सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 4 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और आज हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर का नाम है एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ तक किया, तो मैंने टिक लगाया था। अब इसके आगे देखते हैं। तो आगे का जो पॉइंट है वो एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियन उसे कहते हैं ना जो वाटर में भी रह सके और लैंड पे भी रह सके। एनिमल दैट विल लिव बोथ इन वाटर ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वैसे जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं उसे एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग, टोड्स एंड स्लैमेंडर्स आर एम्फीबियंस। ये सारे एम्फीबियंस के एग्जांपल हैं। दीज एनिमल्स कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड एंड वेदर एंड हाइड देमसेल्फ इन वार्म प्लेस। देखिए कह रहा है कि ये सारे जानवर ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये ठंड और वेदर से बचने के लिए अपने आप को जहाँ भी पॉसिबल हो, या पानी में या लैंड पे, अपने आप को गर्मी में छुपा लेते हैं। दे बिकम इनएक्टिव एंड गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप। ये लोग कुछ दिनों के लिए नींद में चले जाते हैं और ये लोग मीन्स एक्टिविटी इनकी ख़त्म हो जाती है और बहुत टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए ये लोग नींद में चले जाते हैं। वो जो नींद होती है, नींद वाले प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। दीज एनिमल्स स्टोर अ लॉट ऑफ फूड इन देयर बॉडीज एंड यूज ड्यूरिंग द विंटर सर्वाइव। कह रहा है कि ये लोग अपने शरीर में बहुत सारे फूड को स्टोर कर लेते हैं ऐसे फैट के तौर पे अपने बॉडी में, और जब ये लोग हाइबरनेशन में होते हैं तब उस फैट का यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए। देखिए फ्रॉग्स इन द ग्राउंड एंड स्नेक अंडर द ग्राउंड। तो देखिए फिर कह रहा है ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल हार्ट बीट स्लो सो दैट दे मे यूज लेस। जब वो लोग हाइबरनेशन में होते हैं ना, तब उनकी जो हार्ट है वो काफ़ी, हार्ट रेट काफ़ी स्लो हो जाता है। जब हार्ट रेट स्लो होता है तो वो लोग की जो एनर्जी कंजप्शन वाली जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसी वजह से वो काफ़ी दिनों तक जिंदा रह पाते हैं। अब देखिए आप एक्वाटिक एनिमल पढ़ेंगे, वैसे जानवर। देखिए पहला जो है ना, एक्वा वर्ड कहीं भी आगे समझ लीजिए कि वो जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड है वो सारे पानी से रिलेटेड ही हैं। अब देखिए एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल। वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसे एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं। फिश, डक, क्रैब, टर्टल, ETC आर एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं फिश, डक, क्रैब एंड टर्टल। पर दे हैव स्पेशल फीचर दैट हेल्प देम टू अडेप्ट। कह रहा है कि उनके पास बहुत स्पेशल फीचर होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में रह पाते हैं। दे आर गिल्स टू ब्रेथ। उनके पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। उसका वाटर प्रूफ बॉडी, उनके पास वाटर प्रूफ बॉडी होती है। फिन्स एंड पैडल फॉर लिम्स इन स्विम। उनके पास फिन्स होते हैं, पैडल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी को आगे और पीछे फेंक पाते हैं। उनके पास स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है। वेब्ड फीट टू स्विम इन डक्स एंड वाटर क्रोज एंड फ्लैट ब्रॉड बीक टू गेट द फूड इन मड। कह रहे हैं कि जैसे वेब फीड वाले जो भी पक्षी होते, जैसे डक हो गए, चाहे गीज हो गए, उनके पास काफ़ी, उनके जो चोंचे काफ़ी फ्लैट और बड़े ब्रॉड होते, चौड़े होते, जिसकी वजह से वो मिट्टी के अंदर भी वो लोग मछली को पकड़ लेते हैं। फिर देखिए लॉन्ग लेग्स इन क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोज हेल्प देम टू वेड इन वाटर। कह रहे हैं कि जो लंबे पैर होते हैं क्रेन्स के और फ्लेमिंगो को, उसकी वजह से वो पानी में चल भी पाते हैं। हम देखिए आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल उसको कहते हैं ना जो ज़्यादातर अपना टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं। देखिए आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन ट्रीज। ज़्यादातर वो अपना समय ट्रीज पे व्यतीत करते हैं, जैसे मंकीज, स्क्विरल्स, चिंपैंजीज आते सब आर्बोरियल एनिमल। कुछ आर्बोरियल एनिमल के एग्जांपल दिए हुए मंकीज, स्क्विरल, चिंपैंजीज। अब देखिए दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। उनके पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से उस तरह की सराउंडिंग वो अडेप्ट कर पाते हैं। देखिए they have strong legs and arms to provide support for climbing and moving from one branch to another branch। कह रहा है कि उनके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक चढ़ते हुए, क्लाइम करते हुए, चलते कूदते चले जाते हैं। दे हैव टेल फॉर बैलेंसिंग। उनके पास टेल होती है, उनकी पूंछ होती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन बैलेंस करते हैं। देयर आर्म्स आर अडेप्टेड फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट। फिर देखिए देयर आर्म्स आर अडेप्टेड फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट एंड ब्रांच ऑफ ट्री। उनके आर्म इतने, बस उनके हाथ जो होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी कैच कर पाते हैं और होल्ड कर पाते हैं आसानी से। देखिए एग्जांपल दिया हुआ मंकी, स्क्विरल एंड चिंपांजीज। अब देखिए एरियल एनिमल। एरियल एनिमल उसे कहते हैं जो हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। अब देखिए एरियल एनिमल्स कैन फ्लाई। एरियल एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल। बर्ड्स होते हैं जो पक्षी होते हैं, और जो कीट पतंगे होते हैं वो सारे वाइल्ड मीन्स एरियल एनिमल्स होते हैं। दे हैव एडेप्टेड टू इन्वॉल्वमेंट इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए जितने भी मैं एनिमल पढ़ाऊंगी ना, वो सारे के एडेप्टेशन दिए हुए हैं कि कैसे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नेचर को अडॉप्ट कर लिया है। अब देखिए पहला है बर्ड्स हैव फ्लाई लाइट, hollow and air filled bones which help them to their body light।
कह रहा है कि जो पक्षी के जो शरीर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खोखले होते हैं, उस खोखले में जो वो खोखले होते हैं उसमें हवा भरी हुई होती है। हवा भरने के कारण उनका बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। दे हैव फेदर्स एंड विंग्स टू एनेबल देम टू फ्लाई, और उसमें जो फेदर्स और विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग उड़ पाते हैं। देयर बॉडीज आर नैरो इन फ्रंट ऑफ एंड बैक ऑफ एंड बॉर्ड इन द मिडल। कह रहा है कि उनके बॉडी के आगे और पीछे काफ़ी नैरो पार्ट होता है, लेकिन उनके बीच वाला जो पार्ट होता है, उनके पेट वाला पार्ट होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। दिस शेप हेल्प्स देम टू कट द एयर थ्रू एंड फ्लाई। कह रहा है कि इस शेप की वजह से वो हवा को काट पाते हैं, इजिली उड़ पाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड एक्सेप्ट ईमो, रिया, कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। कह रहा है कि ये सारे बर्ड्स हैं वो एरियल ग्रुप में नहीं आते हैं। बैट्स इज द पार्ट ऑफ ग्रुप, बैट इस पार्ट का ग्रुप है, क्योंकि देखिए ये सारे बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं, जैसे एमू, रेहा, कीवी, पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिच, ये सारे उड़ नहीं सकते हैं। बैट को भी हम लोग इसी कैटेगरी में डालते हैं। ओके, दे कैन फ्लाई बट दे आर नॉट बर्ड्स, दे आर मैमल। देखिए बैट के बारे में कहा गया है कि ये उड़ तो सकता है लेकिन इसको मैमल्स नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए माइग्रेशन कह रहे हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है अ मास मूवमेंट ऑफ एनिमल और एनी पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन इज अ मास मूवमेंट टू एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मैंने पहले भी इसका डेफिनेशन दिया कि बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल का इधर से उधर जो आना जाना होता है उसको कहते हैं माइग्रेशन। मेनी बर्ड्स माइग्रेट आइदर थ्रू वेदर चेंजेस और ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। कह रहा है कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं ड्यू टू 2 रीज़न होता है, नहीं तो वेदर चेंज की वजह से, नहीं तो पानी की कमी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक ट्रेन्स or the sea birds fly south Antarctica in autumn and return to North Pole again in spring। कह रहा है एग्जाम्पल में जो आर्कटिक ट्रेन होते हैं एक तरह के पक्षी का नाम है, जो कि जब साउथ की तरफ अंटार्कटिका चले जाते हैं पतझड़ के मौसम में, और रिटर्न होते हैं कब, स्प्रिंग के मौसम में, वसंत ऋतु में। साइबेरियन क्रेन कम इंडिया इन द एवरी विंटर सीजन। देखिए साइबेरियन क्रेन जो आते हैं, आप लोग देखते होंगे आपके स्कूल में भी जो पेड़ था मैंगो का, उसमें बहुत सारे व्हाइट कलर के पंक्षी थे, तो वो सारे साइबेरियन क्रेन्स हैं। तो वो सारे इंडिया आते हैं विंटर में और फिर से चले जाते हैं स्प्रिंग में। इंसेक्ट्स सच एज मॉथ्स एंड बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे मॉथ होते हैं और बटरफ्लाई होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करते हैं। आज के वीडियो में इतने रहने देते हैं, कल के वीडियो में इसका आगे वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं।